नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी भी 2 दिन बाकी हैं, कल थर्सडे फिर फ्राइडे, वीक को ओवर होने में, ट्रेडिंग सेशन को। लेकिन यहाँ पे वीकली चार्ट को डिस्कस करने का सिर्फ एक कारण ये है, लेवल को बताना मतलब कि जो लेवल हम लोगों ने डिसाइड किए थे कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं उतर आता, इस लेवल के नीचे का मतलब है कि ये जो लेवल है तकरीबन 21,330, जब तक इसके नीचे नहीं आता लेवल, तब तक आप मार्केट को शॉर्ट करने की तरफ की प्लानिंग को ना करें। वीकली चार्ट में सिर्फ इस हिस्से को बताना था। जो स्टूडेंट्स मेरे वो जानते हैं इस कैंडल को, ये कैंडल कितना महत्वपूर्ण है, क्या अहमियत रखता है ये किसी सेशन में जब बनता है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर आप देख पा रहे होंगे बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल अभी डायरेक्शन क्या नज़र आ रहा है एज पर वीकली चार्ट? ऊपर की तरफ का, नीचे की तरफ। इस लेवल के नीचे जब जाएंगे तो नीचे की प्लानिंग की जाएगी। ये वीकली चार्ट का लेवल है। इससे छोटे फ्रेम पे लेवल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि जब तक हम बड़े टाइम फ्रेम को अहमियत नहीं देते, समझते नहीं हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, बस एक कोई छोटा सा फ्रेम पकड़ लिया 1 मिनट 5 मिनट और उसी के ऊपर काम करते चले जा रहे हैं, वो बात ठीक नहीं है, वो तरीका ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो बड़े फ्रेम को भी साथ में लेके चलिए, वही आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपको रास्ता दिखाने का काम उन्हीं के हिस्से का है। हम डेली पे आते हैं। डेली पे क्या नज़र आ रहा है? अगर आप पिछले 4-5 वीडियोस देखेंगे तो एक लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मार्केट कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट के पास 2 तरीके हैं। पहला कि वो इस तरीके से नीचे की तरफ आए, तो ये जो सपोर्ट बन रहा है, ये जो पूरा जोन किस तरीके से काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरह जो ये काम कर रहा है, ये नीचे अगर उतरता है, इस लेवल इस जोन के नीचे अगर आता है, तो यहाँ से सेलिंग की तरफ एक रुख हम करेंगे या उसके बाद वो प्लानिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मार्केट सीधे इस लेवल के ऊपर गया और बात की गई थी कि जब इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो कोई अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ना एक बहुत मेजर स्विंग मार्केट ने बनाया था। कैंडल का साइज देख रहे हैं आप, रेड कैंडल का एक बड़ा ही मेजर स्विंग बनाया था मार्केट ने। तो ये जो लेवल है तकरीबन 21,600 के आसपास का, तो 21,600 के आसपास, वो भी जब कल मार्केट में मंथली एक्सपायरी है, उस वक्त यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रकार के ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुए होंगे। और ये लेवल जब मार्केट तोड़ रहा है तो जितने भी कॉल सेलर हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी कॉल सेलर हैं, इनका जो ओआई है, जो क्रिएट करके लोग रखे हुए थे ओपन इंटरेस्ट, वो कोशिश करेंगे धीरे धीरे मार्केट से एग्जिट करने को। जब मार्केट में वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ इसी प्रकार का मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ थी आज की कहानी जो मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, बताया भी गया था कि जब तक मार्केट एक लेवल है, अभी आएगा जब हम दूसरे फ्रेम को डिस्कस करेंगे, कर ही लेते हैं 1 घंटे पे, है ना, कि जब तक मार्केट किसी लेवल के ऊपर है तब तक आप बाय ऑन डिप्स पे रहें। आप अगर पिछले 2-3 वीडियो को देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट और था, मैं बार बार देखने के लिए इससे कह रहा हूँ कि उससे आपको लर्निंग समझ में आएगी कि मार्केट में सोचना किस तरीके से है। तो ये हमारे पास एक स्विंग था, ठीक है, और दूसरा स्विंग एक यहाँ पे था। ये हमारा काम क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस का। ये क्या काम कर रहा था? एक सपोर्ट का। मार्केट यहाँ पे एक हाफ पैटर्न को क्रिएट करता है, हाफ पैटर्न क्रिएट करता है, रेंज बनाता है, उसे ब्रेक करता है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट करता है और फिर ऊपर जाता है। दरअसल ये कुछ नहीं था। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हिस्से को अगर आप देखें तो बस यही था। ठीक है,
यहाँ तक के जो इनके टारगेट थे वो ऑलरेडी एक तरीके से एज पर कैलकुलेशन, ट्रेडिंग कैलकुलेशन पहले से ही डिस्कस थे कि हमें यहाँ का मूव देखने को मिल सकता है। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये अगर आप देखोगे, मैंने इसको बस ये हुआ कि मैं उसको निकाला नहीं, आप इस चीज़ को वीडियो में जाके देखना। ये हिस्सा, ये ऑलरेडी बात हुई थी कि जैसे ही मार्केट अपने इस वाले मेजर स्विंग के रेजिस्टेंस तक जैसे ही पहुंचेगी, हमें दोबारा यहाँ पे एक वो स्विंग देगी और उसके बाद इस लेवल को वो ब्रेक कर सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्केट अपने नियरेस्ट स्विंग को बहुत आसानी से तोड़ देता है। वहीं पे ट्रैप होते हैं लोगों का क्या है कि वो इस रेजिस्टेंस लेवल पे क्या प्लान करेंगे कि यहाँ से शॉर्ट मारा जाए। क्यों मारना है शॉर्ट आपको? यहाँ कहाँ आपको दिख रहा है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया? यहाँ पे ये एक सपोर्ट आपको नजर आ रहा होगा जो कैसा एक गैप की तरह, ये देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता और इस लेवल से रीटेस्ट खा के दोबारा नीचे आता तो यहां पे हम सेलिंग चालू कर सकते थे। उससे पहले तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब तक आप इस ट्रेंड लाइन, माफ कीजिएगा, जब तक आप इस ट्रेंड लाइन पे चल रहे हैं, आप क्यों शॉर्ट को प्लान कर रहे हैं? बहुत से बहुत क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। लेकिन आपको सेलिंग करनी है तो किसी मेजर लेवल को एक बार टूट जाने दीजिए। टूटने के बाद आप दोबारा उसमें सेलिंग प्लान कर सकते हैं। मार्केट अपने डायरेक्शन को तो बदल ले, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि मार्केट बहुत चल गया, बहुत चल गया, बहुत चल गया, उसको चलने दीजिए। मार्केट गिरने के लिए नहीं बनता है, मार्केट चढ़ने के लिए बनता है। वो गिरता सिर्फ तभी है जब हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, ठीक है। वरना मार्केट गिरने के लिए नहीं बना है, मार्केट चढ़ने के लिए बना है। चलिए देखते हैं। अब ये हमारे पास अवर्ली चार्ट है। अवर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो हम अपना एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है ना, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल हमने क्या किया है, आज क्रॉस कर लिया है और क्लोज भी कर दिया है। हमने क्रॉस भी किया है और क्लोज भी किया है। अब इसके बाद क्या, कुछ नहीं, आप सिर्फ ऊपर की तरफ के ही ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई अच्छा गैप अप हो जाता है हमारी मार्केट में, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मार्केट को दोबारा प्राइस को अपने पास मतलब रीटेस्ट होने दीजिएगा या प्राइस थोड़ा कम होने दीजिएगा, और दोबारा अगर आपको मार्केट मौका देता है तो आप फिर से यहां पे बाइंग को चालू कर सकते हैं। कब तक? तब तक जब तक किसी पैटर्न के बिहाफ पे, जब तक मार्केट किसी पैटर्न, वो भी कौन सा पैटर्न, एक अच्छे फ्रेम पे, कम से कम 1 घंटा है ना या 15 मिनट, इन किसी फ्रेम पे आपको मार्केट कुछ इस प्रकार से नीचे उतरता हुआ ना दिखे, तब तक आप सेल साइड को प्लान मत करिए, क्योंकि किसी को नहीं पता रहता कि मार्केट कहां से नीचे की तरफ आना चालू करेगा। ये देखिए, ठीक है, हम इस ट्रेंड लाइन के भरोसे ऊपर ऊपर चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें किसी प्रकार का कोई रीटेस्ट चाहिए होगा तो मार्केट इस तरीके से, ये देखिए आप, ऐसे ये ऊपर चला गया ना, एक बार में ऊपर जा रहा है, ये इस तरीके से रीटेस्ट करके जब ये दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी मिलेगी। जो लोग अपनी पोजीशन को इस लेवल से बाइंग किए होंगे और इस लेवल पे एग्जिट कर दिए होंगे, ठीक है, तो उनको फ्रेश एंट्री के लिए किसी प्रकार के एक स्विंग का भी इंतजार करना पड़ सकता है। एक बार चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, वहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, क्या देखना है। ये देखिए, अगर हम यहां पे एक ट्रेंड लाइन को भी बनाएं, ये देखिए, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कौन सी है, जो हमें यहां पे किसी प्रकार के एम पैटर्न के देने के मूड में थी, लेकिन यहां पे क्या किया उसने, एक स्विंग दिया, इसे क्रॉस किया। यही पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कुछ इस प्रकार से ये जो पैटर्न हमें मिला है इस समय, आप जाके देखिएगा, कल के वीडियो में यह डिस्कशन किया गया था। हमें मार्केट यहाँ पे दोबारा एक ट्रेड दे सकता है, बस इसी के लेंथ को हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो मार्केट ने हमें वही चीज़ यहाँ पे करते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट
बराबर है ये, ठीक है। देखिए कुछ लोग होंगे कल कल क्या हो सकता है, कल मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, उस चक्कर में आप मत पड़िए। आप बस ये देखिए कि मार्केट चलता किस तरीके से है, उस एनालिसिस पे ध्यान देने की कोशिश करिए। हाँ, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करूंगा कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, कल को वैसा ना हुआ तो भाई कोई भगवान तो है नहीं कि वो जो कह रहा है बस बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है ना। लेकिन कम से कम जो हमारे हिस्से का काम है एनालिसिस करना या प्रैक्टिस करना या किसी चीज़ को सीखना, वो तो हम कर सकते हैं ना। तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जब तक आप अब 2 लेवल आप नोट कर लें यहाँ पे। एक तो आपका ये है तकरीबन 21,600, है ना, और दूसरा लेवल है आपका ये जोन तकरीबन 21,500। बहुत अच्छे लेवल हैं, 2 लेवल हैं राउंड फिगर के आसपास के हैं, 21,600 और 21,500। ये जो पूरा जोन है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आ जाता, देखिए बात को समझिएगा, अभी हम सिर्फ इस हिस्से पे हैं तो हम यहां की बात कर रहे हैं कि इसके नीचे नहीं आ जाता तब तक हम सेलिंग को चालू नहीं करेंगे। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो आप देखिए, 1 मिनट, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चलता चला जाता है, ठीक है, तो शायद एक बार में इस लेवल को तोड़ना मार्केट के लिए आसान नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में मार्केट, मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए उस केस में मार्केट क्या करेगा, यहां से ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट करेगा, फिर यही जो 21,600 का लेवल है वो मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। और यहां से मार्केट इस जगह पे किसी न किसी इससे छोटे फ्रेम पे, देखिए 1 घंटे का अभी चार्ट है, इससे छोटे फ्रेम पे मार्केट इस जगह पे किसी प्रकार का कोई प्राइस एक्शन, कोई पैटर्न डेवलप करके दोबारा मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है, इस चीज में बहुत ज्यादा ना पड़ के जो मार्केट कर रहा है उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। हम एनालिसिस करते हैं, हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगा सकते कि मार्केट नहीं, बिल्कुल। अब जैसे किसी को अगर पता होता कि मार्केट आज 21,650 तक के लेवल को टच करेगा, तो जब मार्केट 18,000 पे रही होती तो वहीं पे वो फ्यूचर खरीद के छोड़ दिया होता, है ना। इतना परेशान क्यों होता फिर वो। तो ये किसी को पता नहीं होता दोस्तों, सिर्फ हम एनालिसिस कर सकते हैं, उस एनालिसिस के बिहाफ पे हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। हो सकता है आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा कल के बारे में नहीं डिस्कस हो पा रहा, क्योंकि देखिए ये जो जब मार्केट किसी रेंज में रहता है तो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो पाता है। यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो इस जगह पे जब तक मार्केट कोई रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करेगा ना, या जब तक उसे मतलब कोई ऐसा पॉइंट क्रिएट नहीं करेगा जिसको वो ब्रेक कर सके, तब तक इतना आसान नहीं होगा ये पता लगा पाना कि मार्केट किस तरीके से अपना नेक्स्ट स्टेप को उठाएगा। क्योंकि मार्केट का जो चलने का तरीका है वो बहुत आसान है। आसान का मतलब वो सिर्फ क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, वो बस ऐसे 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 चलता रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब भी मार्केट जब तक किसी ट्रेंड लाइन को ना ब्रेक कर दे, आप परेशान ना रहें। आप अगर 21,600 के ऊपर हैं तो अपनी मार्केट को आप बाय ऑन डिप्स का ही बना के चलते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था कल के लिए एक छोटा सा एनालिसिस निफ्टी का। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आपको मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।